हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे दही और ब्रेड वाली खट्टी मीठी टेस्टी चाट की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 5 से 6 बादाम, 5-7 काजू और थोड़ी सी किशमिश, सभी को बारीक बारीक काट लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड, ताज़ी ब्रेड लेंगे फ्रेंड, और ब्रेड के साइड वाले हिस्से को चाकू की सहायता से काट के निकाल देंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, तो किसी कटोरी या गिलास से भी काट के ब्रेड को बना सकते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर में ही बनाऊंगी, इसलिए इसके साइड के हिस्से को चाकू की सहायता से सिर्फ काट लेते हैं। तो इस तरह से किनारे के हिस्से को काट के हमने निकाल दिया ब्रेड के। तो इन किनारे के हिस्से को हम रख देंगे दूसरी रेसिपी बनाने के लिए। और चलिए अब सारे ब्रेड को हमने इसी तरह से काट लिया है। तो इस तरह से काट के उसके बाद चलते हैं अपने दही की स्टफिंग बनाएंगे और इसे अलग रख देते हैं। तो दही की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। यहाँ पे दही बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल ही पानी नहीं होनी चाहिए दही में, नहीं तो स्टफिंग बनाएंगे तो पतली हो जाएगी। तो यहाँ हमने 1 कटोरी दही लिया है, उसमें डालेंगे कटी हुई ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश और बादाम, डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम और भी चीज़ें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डाली है हमने अदरक, थोड़ी सी 1/2 इंच के बराबर अदरक घिस के डाल दिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून शुगर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च के पाउडर डाल देंगे। और अब डालेंगे यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक, अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए ये स्टफिंग तैयार है। तो इस तरह से आप भी बनाएं दही और ब्रेड की खट्टी मीठी चाट की रेसिपी। और फ्रेंड एक बार आप बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब बनाएंगे डिप करने के लिए बेसन के घोल। तो यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी बेसन। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच के बराबर डालेंगे हल्दी पाउडर। और अब इसे पतली घोल तैयार करेंगे घोल कर। तो चलिए अब इसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा भी डाला है, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती थोड़ी सी डाल देंगे। अब इसे घोल लेते हैं। तो चलिए इसे थोड़ी थोड़ी करके पानी डालकर घोलेंगे। फ्रेंड यहाँ पर बेसन के घोल को हम बिल्कुल पतला बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो चलिए इसे पानी डालकर अच्छी तरह से घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ लगभग 1 कटोरी के बराबर हमारी बेसन में पानी लग गई है। तो देखिए इतनी पतली घोल तैयार करेंगे हम। और अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए तो चलिए अब हम लेते हैं अपने ब्रेड को और ब्रेड के ऊपर डालेंगे स्टफिंग दही वाली, अच्छी तरह से डाल के फैला लेंगे। इस तरह से चम्मच की हेल्प से फैलाएंगे और इसके ऊपर दूसरी वाली ब्रेड को डाल देते हैं। तो इस तरह हम
सारे ब्रेड पर स्टफिंग डालकर तैयार कर लिए। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने गैस पे रखा है कढ़ाई और तेल हमारी गर्म हो चुकी है। तो अपने ये ब्रेड वाली स्टफिंग वाली ब्रेड को उठाएंगे और इस बेसन में डिप करेंगे और डिप करके डाल देते हैं। तो इस तरह से डालें और डालकर इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। देखिए, तो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक इसे सुनहरा कलर में तल लेते हैं। तो इस तरह करके एक एक करके हमने सारे को तल लिया है। अब चलिए इसे बनाते हैं चाट। तो चलिए देखिए, यहाँ आप चाहे तो फ्रेंड आप इसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप खट्टी मीठी जैसी चाहें वैसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसे इस ब्रेड की चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे एक प्लेट, उसमें रख देंगे ब्रेड को और इसके ऊपर से डालेंगे दही। दही यहाँ भी गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली दही नहीं डालेंगे। तो इस तरह से दही डाल लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर से डालेंगे हरी धनिया की चटनी। आप जिस भी चटनी से चाहें उस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। खट्टी मीठी इमली की चटनी लें, धनिया की चटनी लें, टमाटर की चटनी लें। तो यहाँ हमने धनिया की चटनी डाल दी है। अब डालेंगे टमाटर की चटनी। इमली की चटनी के साथ भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ हमने हरी धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी को डाला है। अब इसके ऊपर से डालेंगे ये सेव और थोड़ी सी अनार के दाने, थोड़ी धनिया की पत्ती।